नमस्कार साथियों, आदेश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023-24 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया है? तो साथियों, बजट का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत देश का सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो साथियों, भारत देश का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत रत्न। और साथियों, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। कब? 1954 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है महात्मा गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, यह राजघाट के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजघाट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल को चैत्र भूमि के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चैत्र भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आप बताना है डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह मिजोरम राज्य में स्थित है। कहां? मिजोरम राज्य में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो साथियों, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। कहां? मसूलीपट्टनम में। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, निजाम सागर बांध जो है आपका मंजीरा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? मंजीरा नदी पर। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो साथियों, जयपुर शहर की स्थापना जो है सवाई राजा जय सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सवाई राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो साथियों, उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 18। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम वायसराय जो है आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। अर्थात प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, आप बताना है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों, यह वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे? तो साथियों, भारत में प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल कलाम आजाद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आपका सही आंसर जो है अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1935 में। अगला प्रश्न है ये, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो साथियों बुल फाइटिंग जो है आपका स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन देश का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलद मरुमध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो साथियों पाक जलद मरुमध्य जो है आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किसको? भारत और श्रीलंका को। अर्थात प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है आपका रैंड है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रैंड। ओके फ्रेंड्स, याद रखना दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है रैंड है। हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों आप बताना है हूणों ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो साथियों यह स्कंदगुप्त के शासन काल में जो है भारत पर आक्रमण किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासन काल में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान का पुराना नाम क्या है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जापान का पुराना नाम क्या था? तो साथियों जापान का पुराना नाम जो है निप्पन था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा निप्पन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो साथियों म्यांमार का पुराना नाम जो है आपका बर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बर्मा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। हालैंड जो है आपको नीदरलैंड को भी कहा जाता है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है? तो साथियों स्वेज नहर आपका जो है लाल और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लाल और भूमध्य सागर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए स्वेज नहर किन सागरों के मध्य स्थित है, तो यह आपका लाल और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है? तो मेरे प्यारे साथियों सू नहर जो है सुपीरियर और ह्यूरोन झील को जोड़ती है। किसको? सुपीरियर और ह्यूरोन झील को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों आप बताना है कि पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो साथियों पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1914 में। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों शहीद दिवस आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी को। किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों किसान दिवस आपका जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी अमन मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों मीनाक्षी अमन मंदिर आपका जो है मदुरई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरई में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों चार मीनार का निर्माण जो है
कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने। निम्न में से कबीर के गुरु कौन थे? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कबीर के गुरु कौन थे? तो साथियों कबीर के गुरु जो थे रामानंद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सासाराम में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रायगढ़ में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों आप बताना है कि वास्को डिगामा जो है कहाँ का रहने वाला था? तो साथियों यह पुर्तगाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, तो यह आपका पुर्तगाल का निवासी था। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों नमक सत्याग्रह आपका जो है 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कब से? 1930 से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? तो साथियों आप बताना है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण किससे हुआ था? तो साथियों यह सेनेजोइक से हुआ था। किससे? सेनेजोइक से। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो साथियों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है आपका अरावली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरावली। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह आपका अरावली है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी जो है आपका अन्नामलाई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अन्नामलाई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, तो यह आपका अन्नामलाई है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है अरावली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरावली। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो साथियों आप बताना है कि पूर्वी घाटी पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो साथियों यह महेंद्रगिरी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो साथियों यह आपका केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। गिरनार पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आपका मेघालय राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मेघालय राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है आपका अनाईमुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनाईमुड़ी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह आपका अनाईमुड़ी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो साथियों यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका पारसनाथ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पारसनाथ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
निम्न में से धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो साथियों आप बताना है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है। तो साथियों यह सतपुड़ा रेंज में स्थित है। कहाँ? सतपुड़ा रेंज में। अर्थात प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो साथियों अरावली पर्वत श्रेणी जो है आपका राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान में। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो साथियों आप बताना है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला आपका जो है यह पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पालनी पर्वत श्रृंखला पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है तो आपका सही आंसर पालनी हो जाएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।